पंचम अध्याय को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पंचम अध्याय में विभिन्न महत्वपूर्ण विषय से पीछे हम 66वें सूत्र में कि आत्मा और परमात्मा में भेद है। किस प्रकार का भेद है? तो वहां हमने देखा था कि जीवात्मा में एक साथ चेतनता और आनंद ये दोनों नहीं है। जीवात्मा में एक साथ चेतनता नहीं है और आनंद नहीं है। तो कहाँ है दोनों एक साथ? तो 66वें सूत्र में हमने देखा कि ईश्वर में चेतनता भी है और आनंद भी है एक साथ। तो यहाँ पर कहा गया, प्रश्न उठा करके, ये जो 74वां सूत्र है, न आनंद अभिव्यक्ति मुक्ति ही निर्धर्मकत्वात्, यह है सूत्र। न आनंद अभिव्यक्ति मुक्ति ही निर्धर्मकत्वात्। तो मुक्ति किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कहा गया, आनंद की अभिव्यक्ति हो जाने का नाम मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा कि आत्मा स्वभाव से आनंद गुण वाला है, किंतु अविद्या के कारण वो आनंद ढका हुआ है। और जैसे ही आत्मा को मुक्ति मिलती है, वैसे ही जो स्वाभाविक गुण आत्मा के पास आनंद था वो अभिव्यक्त हो जाता है। तो ये कथन ठीक है? नहीं आचार्य, आत्मा के पास तो आनंद है। ठीक, ये नहीं है। तो ये नहीं है, इसका मतलब हो गया आत्मा का अपना स्वभाव इस प्रकार नहीं है कि वो कभी अविद्या से युक्त हो और अविद्या से छूट जाता हो, या कभी मुक्ति से रहित स्थिति में दूसरे के कारण से हो और दूसरे वहाँ से चले जाते हैं, हट जाते हैं, तो मुक्ति उसका स्वभाव का उद्घाटन हो जाता हो। ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? युक्ति है, यहाँ पर तर्क दिया गया कि आत्मा निर्धर्मकत्वात्, आत्मा निर्धर्मकत्व वाला है। इसका अर्थ क्या हो गया? आत्मा का अपना कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक वस्तु धर्म के बिना ठहर नहीं सकती है, किंतु यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा का कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात आत्मा का अपना आनंद का जो स्वरूप है ना, वो आनंद धर्म है ना, वो उसमें नहीं है। तो आत्मा निर्धर्मकत्वात् का अर्थ हो गया, आत्मा का अपना जो स्वरूप है, उस स्वरूप से आत्मा कभी भी बदलता नहीं है। अब जिस रूप में आत्मा है, उसी रूप में मुक्ति में भी रहेगा।
माने मुक्ति का अर्थ कुछ हट जाना नहीं है, मुक्ति का अर्थ कुछ पा जाना नहीं है, आ जाना नहीं है। तो मुक्ति का अर्थ क्या हो गया कि आत्मा में कुछ आ जाने का नाम मुक्ति नहीं है, आत्मा से कुछ हट जाने का नाम मुक्ति नहीं। तो ये कुछ नया लग रहा है विषय या ठीक है? मैंने आत्मा में कुछ आता नहीं है, ना आत्मा से कुछ हटता नहीं, इसी को मुक्ति कहते हैं। निर्धर्मकत्वात् का अर्थ हो गया। तो फिर हटता क्या है? आत्मा तो पहले भी तो दुखी नहीं था। अगर समाधि लगाई हटता उसका जन्म मरण से वो हट जाता है, मतलब वो जो प्रवास जो चल रहा है शरीर धारण करना, उससे हट जाना। जन्म होते ही मुक्ति के बाद नहीं, वही तो कह रहे ना आचार्य जी कि किससे हटता है, तो वही शरीर से तो हट जाता है। ठीक से सोच के बोल। हट जाना ही होना। हटने का अर्थ यही है कि आत्मा के पास रहने वाले जो मन और बुद्धि हैं, उसमें जो अविद्या है, वो अविद्या हटने को ही मुक्ति कहते हैं। बुद्धि में स्थित अविद्या, चित्त में स्थित अविद्या को आत्मा हटाती है, तब मुक्ति मिलती है। यदि आत्मा चित्त और अविद्या में मेल भर के रखने को पसंद करता है तो वो मुक्ति से रहित बंधन अवस्था में रहता है, जिस प्रकार अभी हम पसंद किए रखें, माने मेल को भी पसंद कर रहे हैं, इसलिए बंधन में है। तो निर्धर्मकत्वात् का अर्थ हो गया, निर्धर्मकत्वात् का अर्थ हो गया कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, वो उसी रूप में सदा विद्यमान रहता है। अब भाष्य देखिए, आनंदस्य अभिव्यक्ति ही प्रादुर्भाव। आनंद की अभिव्यक्ति का अर्थ एक पर्यायवाची शब्द दिया गया, प्रादुर्भाव। आनंद की अभिव्यक्ति प्रादुर्भाव को मुक्ति नहीं कहते, मुक्तिर्नास्ति। निर्धर्मकत्वात् तस्य आत्मना आनंद रूप धर्म रहितत्वात्। आत्मा मूलतः आनंद रूप धर्म वाला नहीं है। अर्थात भाष्य में एक बहुत अच्छी बात बताई गई कि आत्मा का अपना मूलतः स्वभाव आनंद गुण नहीं है, परमात्मा का आनंद गुण है। यदि आत्मा का आनंद गुण रहता तो वो श्लोक में कुछ परिवर्तन हो जाता। कौन से श्लोक में? रसो वै सह रसम लब्ध्वा आनंदी भवति, जो आया पीछे, रसम ही अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो उसमें परिवर्तन हो के क्या होता पता है? रसो वै सह माने सह वह ईश्वर रस वाला है, तो सह के जगह लिखा हुआ मिलता रसो वै ऐसा, ऐसा आत्मा रसवान। ऐसा माने ये आत्मा रस वाला है। किंतु लिखा क्या है? वो ईश्वर रस वाला है, उसके रस को प्राप्त करके हम आनंदी होते हैं। अर्थात अपना गुण आनंद नहीं है, आनंद को कहीं से उधारी से प्राप्त करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार अभी आत्मा का स्वभाव है वो किसी ना किसी के पास रहेगा और उससे प्रभावित रहेगा। अब आत्मा बुद्धि के पास है
और बुद्धि के दृश्यों को देख करके प्रभावित हो रहा है दृष्टा। बुद्धि में या चित्त में जो भी घटनाएं घट रही है उसको देख के वो प्रभावित हो रहा है, उसके अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है। और जब मुक्ति में रहेगा तो आत्मा ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर के आनंद को देख करके वहां मजा लेगा। यानी ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, तो समझने के लिए कहा जा रहा है। अभी हम चित्त की घटनाओं को, बुद्धि की घटनाओं को अपनी घटना समझते हैं या नहीं समझते हैं? अर्थात हम जब भी इंद्रियों से, विषयों से जुड़ जाते हैं, विषयों के रूप रस शब्द आदि को मन ले आता है अपने पास, और मन को सदा देखने वाला आत्मा है, और आत्मा मन को ही देखता है, और रात को भी देखता है, दिन को भी देखता है, 24 घंटा देखता है। तो मन में सांसारिक विषय जो भी कुछ आए, उन विषयों को देख करके आत्मा सुखी दुखी होते रहता है, और अपने आप को भी उस रूप वाला समझ लेता है, अपने आप को उस रूप वाला समझ लेता है। यही आत्मा जब मन नहीं है अपने पास, बुद्धि नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही है और वो स्वयं है, तो ईश्वर के द्वारा वो सुनता, जानता, खाता, पीता है। अभी जिस प्रकार वो मन के द्वारा सुनता, खाता, पीता सब कुछ है। अब ईश्वर के पास सांसारिक विषय है ही नहीं। ईश्वर का अपना स्वरूप है आनंद, ईश्वर का अपना स्वरूप है ज्ञान, ईश्वर का अपना स्वरूप है चेतनता। वो सब को देख करके वो हृष्ट पृष्ट रहता है, सांसारिकता से ऊपर उठा हुआ मस्त रहता, व्यस्त रहता। किंतु अभी जिस प्रकार, ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं, अभी जिस प्रकार हम लोग मन के विषयों को अपना विषय समझ रहे हैं, किंतु वो विषय अलग, मैं अलग, वैसे ही मुक्ति में भी ईश्वर के आनंद को मैं अपना समझ करके खुश हो रहा हूं, किंतु वो मेरा नहीं है। अभी विषय मेरे रूप हैं क्या? विषय मेरे अपने रूप हैं क्या? नहीं है। मुक्ति में तो विषय जाते नहीं है, वहां का क्या प्रश्न? मुक्ति में जाता ही नहीं विषय सांसारिक, किंतु मुक्ति में ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा देखता, सुनता, जानता, घूमता आदि है। तो ईश्वर में है ही क्या? ईश्वर का अर्थ है आनंद, ईश्वर का अर्थ है सर्वज्ञता, ईश्वर का अर्थ है क्या कहा गया? ज्ञान। ईश्वर का अर्थ है ताकत, शक्ति, ईश्वर का अर्थ है ज्ञान, बल। ये सब में वो अपने आप को डुबो के रखता है, किंतु वो ईश्वर ही का है। बस वो अनुभव करके वहां पर, इसलिए क्या कहा गया, वो ईश्वर का अपना नहीं है बोल के हम आनंदी केवल अनुभव करते हैं, वो अपना नहीं है। बस इतना लाभ है कि मन नहीं है, शरीर नहीं है, बंधन नहीं है बोल के दुख से बचे रहते हैं। क्यों दुख से बचे रहते हैं कहा जाता है? आप में से कौन अब बता पाएगा? मन, बुद्धि, शरीर कुछ नहीं है ना आचार्य जी। हाँ, इसलिए अभी हम दुखी हैं ना, मन, बुद्धि, शरीर आदि है बोल करके। हाँ, अब देखिए, अज्ञानता के कारण जिस शरीर के लिए, जिस संसार के लिए लगे रहते हैं दिन रात एक करके,
वही विवेक बुद्धि के आ जाने से ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, केवल करते रहते हैं। क्यों? वो ये शरीर मन आदि अपना असली रूप को दिखा दिए। जब तक बच्चे मन के सच्चे रहते हैं, असली रूप नहीं दिखाते हैं, चतुष्पद नहीं होते तक, तो माता पिता बोलते हैं मेरे बच्चे ही मेरे सब कुछ। वो चार पैर वाले हुए नहीं, अपना रूप दिखाए नहीं, उसके बाद मैं इनसे अलग रहूं। शांति इसी में है भैया। वो असली रूप नहीं दिखाते तक आप हमारे पास प्रशंसा करते रहते हैं हर समय कि मेरा लड़का जी आज्ञाकारी। बोलते रहिए, जब चतुष्पाद होगा तब बोलना। तो वो असली रूप तब आपको समझ में आएगा। तो वैसे ही अभी मेरा मन, मेरा शरीर हम बोल रहे हैं, यही हमको दुख दे रहा है। अब विवेक जब तक नहीं हो जाएगा ये बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए मुक्ति में एक लाभ ये होता है कि मैं मन और बंधन आदि से बच जाता हूं। ईश्वर का आनंद उन्हीं के पास है, उसको देख करके मैं आनंद गुण वाला हो जाता हूं, मानता हूं, किंतु केवल दुख से बचता हूं। न इसमें किसी को कुछ संशय है? ये बात तो यहाँ नहीं लिखी है, किंतु वो जो दुख से रहित का अर्थ यही तो होगा। और आनंद अपना स्वरूप नहीं है। मुक्ति में भी कुछ आता नहीं है बोला गया। अब मुक्ति होने से भी कुछ हटता नहीं है, आगे सूत्र में हम पढ़ेंगे। कुछ प्रवेश नहीं करता ना कुछ वापस जाता भी नहीं। जिस रूप में आत्मा आज है, मुक्ति में भी उसी रूप में ही रहेगा। तो लिख लीजिए अर्थ। अब आगे के सूत्रों में मुक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा। मुक्ति से संबंधित जो अलग अलग मान्यताएं हैं, उनका निराकरण के साथ मुक्ति के स्वरूप के विषय में अब कुछ नई बातें बताई जाती हैं। और सूत्रकार आनंद की अभिव्यक्ति को मुक्ति नहीं कहते हैं।
अर्थात जीवात्मा स्वभाव से आनंद से युक्त है। अब सुनिए, आनंद की अभिव्यक्ति को मुक्ति नहीं कहते। इतना करके पूर्ण विराम दीजिए, अर्थात को काट दीजिए। किसी के मत में ऐसा लिखिए, अर्थात को काट करके। किसी के मत में आत्मा स्वभाव से आनंद से युक्त है, और वह जब मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वहाँ आनंद की अभिव्यक्ति होती है। ऐसा उनका कहना है, ऐसा किसी एक का मत है। किंतु आत्मा को स्वरूप से आनंद से युक्त कहना और यहाँ संसार में अविद्या के कारण आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है, और मुक्ति की स्थिति को प्राप्त होने पर अविद्या के नष्ट हो जाने पर पूर्व से ही विद्यमान आनंद की अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट मुक्ति में होती है, कहना ठीक नहीं है। कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा का अपना निज स्वभाव अपरिवर्तनशील वाला होना है। अर्थात सूत्र में आत्मा को
निधर्म वाला कहा गया है। अर्थात अपरिवर्तनशील स्वभाव वाला कहा गया है। आत्मा में संसार की स्थिति में और मुक्ति की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। अर्थात सूत्र में जो निर्धर्म शब्द आया, उसका अर्थ है कि आत्मा स्वभावतः आनंद रूप धर्म से रहित है। आनंद रूप धर्म से रहित है। इसी प्रकार पीछे 66वें सूत्र में भी कहा गया था कि जीवात्मा में एक साथ चेतना और आनंद दोनों नहीं होते। अर्थात पीछे के प्रसंग में भी जीवात्मा आनंद गुण से रहित है कहा गया, और इस सूत्र में भी जीवात्मा का स्वभाव आनंद गुण से रहित है बताया जा रहा है। हाँ, जीवात्मा ईश्वर के सानिध्य में रहकर आनंदित तो होता है। बस हो गया। अब आगे देखो, बोलिए। ये जो वस्तु बिना धर्म वाला नहीं होता है, मगर वो तो जड़ है, तो जीवात्मा चेतन है, वो वस्तुओं के भी वो बिना धर्म वाला हो सकता है। ये क्या बोले, मैं तो नहीं समझा। आप पहले कहा कि कोई भी वस्तु बिना धर्म वाला नहीं होता, और आत्मा बिना धर्म वाला है। माने आनंद धर्म से रहित है। बाकी धर्म है ना, चेतना तो है, खाली आनंद नहीं। हाँ, उसी का तो आप निषेध कर रहे हैं।
माने आनंद को ईश्वर ने काट दिया, बोला वो मेरा पास है। अब उसके पास आनंद रहता तो ईश्वर का भजन आप क्यों करते? आपके पास रहता तो नहीं, वो तो विद्या में सुख रहता है ना, तो सब के सब तो अविद्या में डूबे नहीं। ऋषि महर्षि जो थे, महापुरुष योगी, आज भी तो अविद्या में नहीं। समय वो का समय ईश्वर का पास आनंद नहीं रहता है। हाँ, हर समय रहता है। और मुक्ति में वो ईश्वर का आनंद तो ले पाता है, इसमें ले नहीं पाता है, क्योंकि ईश्वर का नहीं, यहाँ भी ले पाएगा, अविद्या का जरूर लेता नहीं, ले पाता है। यहाँ भी ले पाएगा। वो जीवन मुक्त लेता है ना, जीवन मुक्त भी तो शरीर वाला है, वो लेता है वो, क्योंकि वो बुद्धि और मन में स्थित अविद्या को, मैल को हटा देता है। और हमारे में से भी कोई हटा देगा तो वो भी जीवन मुक्त हो जाएगा, वो भी आनंद को लेगा। ऐसा मुक्ति में भी वो आनंद है। बस जीवन मुक्त जो आनंद को लेता है, मुक्तात्मा भी वही आनंद को लेते हैं। दोनों का आनंद बराबर है। बस जीवन मुक्त सोता खाता पीता है, मुक्तात्मा सोता खाता पीता नहीं। दोनों में अंतर इतना, आनंद बराबर है दोनों का। वो जो ईश्वर का आनंद लेता है वो हम भी लेते हैं। जीवन मुक्त हम माने। चलिए आगे। ननु भवतु, ठीक है, मुक्ति आत्मनो विशेष गुणस्य उच्चेद। आपकी वो बात मान ली गई, जीवात्मा स्वरूप से आनंद गुण वाला नहीं है, चलो। किंतु मुक्ति का अर्थ है आत्मनो, आत्मा का विशेष गुण से उच्छेद। आत्मा में एक विशेष प्रकार का गुण था, उसका उच्छेद हो गया, हट गया, जिसके कारण ये न स बध्यते, जिसके कारण वो बंधन में था। अविद्या आदि गुण है, वो अविद्या आदि गुणों के कारण वो बंधन में था। अब मुक्ति का अर्थ है अविद्या आदि गुण हट गया आत्मा से, इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसा तो बोल सकते हैं। पीछे कहा आनंद अविद्या के कारण नहीं था, वो अविद्या को खत्म करते आनंद वाला हो गया, वो स्वाभाविक गुण जो है प्रकट हो गया, तो उसका निषेध कर दिया गया, उसका अपना है नहीं बोलो। अब कह रहा भाई वो तो खंडन मान लिया आपकी बात, अब ये ऐसा तो हो सकता है ना कि उसके पास अविद्या थी, एक विशेष गुण है, वो अविद्या गुण जो है हट गई, हट जाने से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार का कथन किया जा सकता है या नहीं? तो कहा अत्रोच्यते, इस पर अब बताएंगे। न विशेष गुण उच्छिति तद्वत्, तद्वत् माने उसी प्रकार, उसी प्रकार माने पीछे जो आया, क्या आया? निधर्मकत्वा, आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उस स्वभाव के होने से आत्मा उस स्वभाव से युक्त वाला होने से, निर्धर्मकत्व स्वभाव वाला आत्मा होने से, आत्मा में कोई विशेष गुण का उच्छेद माने हट जाना ही मुक्ति है, ऐसा कथन नहीं किया जा सकता। सूत्रकार समझ में आ गया होगा? अब भाष्य देखिए, जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। विशेष गुणोच्छिति ही न तद्वत्, विशेष गुण उच्छेदो, विशेष गुण का उच्छेद हो जाना माने हट जाना। अब जो है हटाने को, उच्छेद करने को संस्कृत में भी कहा जाता है, उड़िया में भी ऐसा बोलते हैं, हटाने को, उच्छेद करना। अब जो अनऑथराइज रूप से जो घर आदि सरकारी जगह में बना देते हैं तो उसको उच्छेद किया जाता है, हटाता है।
अभी जैसे दिल्ली सरकार या कौन हटा रहे हैं, तो हटा रहे हैं तो बहुत आवाज आती है, तो वो उच्छेद करना, तो पहले से कोई था और वहां से उसको हटा देने को उच्छेद बोलते। तो आत्मा में अविद्या पहले से विद्यमान है और उस अविद्या को हटा देने का नाम ही मुक्ति है। ऐसा यदि कहें तो इसने मना कर दिया शास्त्रकार, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। विशेष गुण उच्छेदो मुक्ति इत्यपि न, ये भी नहीं, तद्वत उसी प्रकार पूर्वोक्तात् निधर्मकत्वात् हेतु हो, पूर्वोक्त निधर्मकत्वात् हेतु से, हेतु के द्वारा। तो निधर्म का अर्थ हो गया आनंद से रहित, निधर्म का अर्थ हो गया बदलाव से रहित, निधर्म का अर्थ हो गया परिवर्तन से रहित। यथा ही, आगे देखिए भाष्य, यथा ही आत्मन आनंद गुण नास्ति, जिस प्रकार आत्मा में आनंद गुण नहीं है, यह तस्य मुक्तो प्रादुर्भवे, आत्मा में अपना आनंद गुण नहीं है इसलिए वो मुक्ति में प्रादुर्भवे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, मुक्ति में प्रादुर्भाव हो जाता है। जिस प्रकार हम बोलते हैं मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति पहले से विद्यमान है, वो जब पानी आदि के साथ मिट्टी का, निमित्त कण आदि के साथ मिट्टी का संयोग होता है तो वो प्रकट हो जाता है, वो शक्ति पहले से विद्यमान है। वैसे ही अब ये बार बार सुना कि शक्ति पहले से विद्यमान है, वही प्रकट होती है, तो उसको जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगा करके यहाँ लगा रहा है वो प्रसंग को। वो जो है वो अभाव भाव में ये सब बातें लगती हैं, मुक्ति में और जीवात्मा में घटा रहा है उसको। कौन सी बात को? हर एक पदार्थ में क्या की शक्ति विद्यमान है? पता नहीं, प्रकट होने की शक्ति। हाँ, प्रकट होने की शक्ति विद्यमान है। पदार्थ कभी अप्रकट होते हैं, कभी प्रकट होते हैं, दो में से किसी एक रूप में रहते हैं। सदा प्रकट नहीं रहेंगे, सदा अप्रकट नहीं रहेंगे। अभी अप्रकट है, इसका अर्थ है अभी अप्रकट है कोई चीज, इसका अर्थ है वो कारण में विद्यमान है। और अभी जो प्रकट हो गया कभी वो कारण रूप में था, अभी कार्य रूप में आया है। तो इस सिद्धांत को गांठ बांध लेंगे तो समस्या नहीं रहेगी। क्या सदा हमारा शरीर रहेगा? नहीं, कार्य रूप में, कभी कारण में भी जाएगा। अब अभी है, इसका मतलब कारण रूप में नहीं है, मूल रूप में नहीं है। और जो हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी के रूप में सशरीर थे, आज नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? जरूरी थोड़ी है कारण में होंगे, कार्य में भी होंगे। तो आपके माता पिताजी अभी जिस प्रकार 12 तारीख की घटना की बहुत चर्चा चल रही है, वो 2-3 राजस्थान के परिवार के बच्चों का फोटो और पूरा परिवार समाप्त हो गया, तो वो बच्चों का फोटो बार बार छोड़ करके बहुत लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। और उनके कोमल और सुंदर मुख को कोई भी देखेगा तो प्रभावित होगा, दुखी हो जाएगा। वो अविद्या मोह के कारण है। और दर्शन पढ़ने वाला क्या बोलेगा? वो उस शरीर में था कार्य रूप में, अब दोबारा और किसी शरीर में कार्य रूप में बिल्कुल आ चुका है, तो वो और दुखी नहीं होगा। बस ये है। वो इसको कैसे समझेंगे?
कि कल हम लाल कपड़े पहने थे, आज और एक अलग कपड़ा पहन लिए, तो ऊपर इसे केवल परिवर्तन हुआ है कपड़े का ही। एक रंग का कपड़ा थोड़ी है, आप सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, एक रंग का पहनेंगे, आप अलग अलग रंग पहनते हैं। और जो सन्यासी यति बन जाता है वो एक रंग में बहुत दिन तक रहता है, मुक्ति के रंग में रहता है। न तो कपड़े बदलते रहते हैं जैसे गृहस्थी लोग, सांसारिक लोग, ऐसे शरीर बदलते रहेगा। अब सन्यासियों का बदलता नहीं है, एक रूप में रहता है। तो एक रूप में रहता है, मान रहे हैं कि नहीं? माने मुक्ति रूप में रहता है वो शरीर, एक अलग प्रकार का शरीर हो गया। जैसे कपड़े अलग अलग, आप राजा बनेंगे तो क्या यही कपड़ा थोड़ी पहनेंगे? नहीं, राजा बनेंगे तो क्या मुकुट भी पहनना पड़ेगा। तो मुक्ति का शरीर अलग है, वो मुक्ति का अलग रूप है, सांसारिक लोगों का अलग रूप है। सांसारिक लोग जैसे कपड़े बदलते रहते हैं, वैसे ही सांसारिक जीवात्मा जो है वो पट्ट परिवर्तन करते रहेगा, कभी कोई शरीर में आएगा, कभी कोई शरीर में आएगा, किंतु बिल्कुल उच्छेद नहीं है। यथा ही आत्मना आनंद गुणो नास्ति यथा यह तस्य मुक्तो प्रादुर्भवे तथैव आत्मना नैतादृशो गुणो यो मुक्तो विनश्य। ऐसा भी गुण आत्मा में नहीं है जो अविद्या वाला गुण, जो मुक्ति में विनाश को प्राप्त हो जाता हो। तथा तस्य तथा भूत गुणेन रहितत्वा, क्योंकि आत्मा का ये दो गुण से रहित स्थिति है आत्मा, अर्थात ना आत्मा में कुछ आता है ना आत्मा से कुछ हटता है, ये गुण वाला है आत्मा, ध्यान रखिए। ये इसका अर्थ हो गया तस्य तथा भूत गुणेन रहितत्वा। तथा भूत गुणेन रहितत्व का अर्थ क्या हो गया? ये जो पीछे के सूत्र में और इस सूत्र में जो गुण बता रहे हैं, ये दो गुणों से आत्मा सर्वदा रहित है, ना उसमें कुछ आता है ना कुछ हटता है। मुक्तो खलु न कश्चित गुण उपजायते, मुक्ति में कोई गुण तो पैदा नहीं होता है। ना ही हीयते, हीयते माने समाप्त भी कुछ नहीं होता। हीयते आत्मना उपजन अपाय गुण रहितत्वात्, उपजन माने पैदा होना और अपाय माने हटना, अलग होना। आत्मा में कोई गुण उत्पन्न होता है या कोई गुण आत्मा से अलग होता है, ये कथन ठीक नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तो देखिए कितना सुंदर सूत्र और उसकी व्याख्या है। तो इससे भी वैराग्य बनेगा, इस सूत्र से भी। कैसा वैराग्य बनेगा? मैं कुछ भी कर लूं, अर्थात मैं कितना भी नाटक और कितना भी षड्यंत्र या कितने भी चालाकी कर लूं, या दुनिया भर के पदार्थों का स्वामी बन जाऊं, अब पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त कर लूं, और क्या धन की दृष्टि से और डिग्री के दृष्टि से कितनी भी डिग्रियों को प्राप्त कर लूं, ना आत्मा में कुछ आएगा ना आत्मा से कुछ जाएगा, वो उसी रूप में है। तो चालाकी क्या है, चतुरता क्या है? ये जो आत्मा के पास ठहरने वाले दो हैं पदार्थ, बुद्धि और मन, उसमें जो अविद्या है, चालाकी है, उसको समाप्त करने, बस। तो हम लोग योग दर्शन में पढ़े हैं, बुद्धि का मैल हट जाने का नाम मोक्ष है, बस। मोक्ष की परिभाषा यही है, बुद्धि में स्थित मैल को हटा दी। आत्मा में कुछ बढ़ना घटना नहीं होता है। ये दोनों सूत्रों को याद रखिए, बहुत काम के हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम